साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ धार्मिक यात्रा क्या बदल रही है, क्या है तीर्थ पुरोहित और उनके जजमानों के रिश्ते, कैसे पिछले 10-20 सालों में पूरी यात्रा धार्मिक से एक पर्यटन तीर्थ यात्रा के रूप में बदली है। ये पूरे सवालों के जवाब आपको इस स्टोरी में मिलने जा रहे हैं। ये अब तक की ऐसी स्टोरी है इसमें पिछले 1 महीने से लगा हूँ और रिसर्च की और आपके बीच वो पूरे तथ्य लेकर आ रहा हूँ कि आखिर कैसे बदल रही है केदार यात्रा। मैं बताना चाहता हूँ, एक्ट से पहले तो यात्रा चलती थी अपने तीर्थ पुरोहितों के बलबूते पे। जो हमारे पूर्वज थे वो हरिद्वार ऋषिकेश से यात्री को लेके आते थे, झुंड के झुंड। चट्टियाँ हुआ करती थी, उनके रहने का, खाने का और वापस भेजने का पूरा प्रबंध तीर्थ पुरोहित का होता था। और जब से ये एक्ट बना है 39 में तो बद्रीनाथ जी के लिए एक्ट बना, 1961 में उन्होंने केदारनाथ मंदिर को अधिग्रहण किया था। तब से जो है यहाँ पे मंदिर समिति अस्तित्व में आई है। लेकिन अब आज वर्तमान में आप देखेंगे तो ये यात्रा नहीं, अब पर्यटन के रूप में हो गया है। लोग यहाँ पे देखने आते हैं कि आपदा कहाँ आई थी, मोदी जी ने कहाँ पे तपस्या की थी। लोग भगवान को नहीं देखते हैं, वो पहले ये देखना आपदा कहाँ आई थी और मोदी जी ने ध्यान कहाँ किया था। पर्यटन हो गया है अब, इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ का रेट दाम बढ़ गए हैं। पहले लोग अपने तीर्थ पुरोहित के यहाँ आता था, उनकी ढूंढ खोज करता था कि मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा तीर्थ पुरोहित कौन है। तीर्थ पुरोहित उनको फ्री में अपने धर्मशाला में रुकाता था, खाना खिलाता था, दर्शन करा के और कुछ लोगों को खर्चा दे के भी वापस भेजते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, 15-15 हज़ार के कमरे ले रहे हैं, 5-7 हज़ार का ले रहे हैं, खा के घूम के चले जा रहे हैं। उनको मंदिर से कोई मतलब नहीं, वो आके ये देख रहे हैं कि लाइन में कहाँ से घुसना है, कौन घुसाएगा। सारा करप्शन इसलिए हो रहा है, यात्रा तो है ही नहीं। आप जो ये भी आरोप लगते हैं कि तीर्थ पुरोहित भी लाइन में घुसाते हैं, मंदिर में अंदर दर्शन कराते हैं, 1000 रुपया 500 रुपया लेते हैं। देखिए इस व्यवस्था गड़बड़ाती है। वो तो है ही, व्यवस्था तो गड़बड़। सबसे मेन बिंदु तो यही है कि यात्री अब अपने तीर्थ पुरोहित की ढूंढ नहीं कर रहा है, वो आके फिर सबसे पहले आगे घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मेरे से ये नहीं बोलेंगे कि मैं जो चाहे वो दे दूंगा, आप मेरे को आगे करिए, तो मेरी हिम्मत नहीं है मैं आपको आगे कर सकूं। मैं हाथ पकड़ के आगे तो कर नहीं रहा हूँ, या जो भी कर रहा है ये वैसे तो ऐसा हो नहीं रहा है, पर जो यात्री बोल रहे हैं, शिकायत करें, वो उसी समय क्यों नहीं बोल रहे। प्रशासन यहाँ पे है, जिला प्रशासन है, पुलिस है, वो आके बोल सकते हैं कि भाई ये तीर्थ पुरोहित मेरे को ऐसा बोल रहा है। अच्छा। 2013 की जो मैं आपको बात बताऊं, उससे पहले यहाँ पे 250 रुपये का तक का कमरा मिलता था। बिरला जी की धर्मशाला थी, 250 रुपये का कमरा मिलता था। आपदा आई, सारा बह गया, काफ़ी नुकसान हुआ है इधर। उसके बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम ने टेंट लगाए, नीम थी, उन्होंने टेंट में 1000 रुपये पर आदमी लिया। तो जो पक्के मकान बचे हुए थे वो अपना पक्का डबल बेड का कमरा कैसे 500 रुपये में दे देता, उन्होंने भी 1000 रुपये पर आदमी लेना चालू किया। तब से ये परंपरा हाँ, ये परंपरा हो गई। अब आज भी गढ़वाल मंडल विकास निगम डबल रूम का 6200 कुछ का है रूम, आज भी डबल बेड का, तो यानी 3000 का बेड है वो। वहाँ तो कोई यात्री नहीं बोलता है, लेकिन लोकल 1500 में लेगा कर देता है तो हल्ला होता है। अब आप देखिए यहाँ पे आदमी आ रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन करता है, उसको कुछ ना कुछ तो उसको मिलना चाहिए। उसने कर्मचारी रखा हुआ है, यात्री को गर्म पानी दे रहा है, पीने का प्रबंध कर रहा है, ये सब चीज़ें हैं। सर, मैं यहाँ पे जो पुरोहित हूँ, मेरे पास जो जजमान है पंजाब का जो है पाकिस्तान कह रहे वो पंजाब में माना जाता है। पंजाब, पाकिस्तान और हिमाचल भी एरिया जो पंजाबी का एरिया था, लेकिन उसका जब विभाजन एक तरफ हुआ पाकिस्तान और एक तरफ हुआ हिमाचल, तो अलग प्रदेश बना, अलग राष्ट्र, अलग देश बनाया गया है, अलग प्रदेश बनाया गया, हिमाचल राज्य का दर्जा बना दिया गया है। मैंने ये सब एरिया जो है पंजाब का एरिया था और मैं वहीं का पुरोहित हूँ। और जो मैं आज उस चीज़ में कायम हूँ, ये मेरी वही है
कि मैं जजमान जब यहाँ पे आता है, जजमान पहले जजमान यहाँ पे आते थे, इन भाइयों की ढूंढ करते थे, भाई जहाँ हमारा नाम निकला वही हमारा पुरुष माना जाएगा। ये चीज़ें बड़ी होती थी। और ये नहीं, ये चीज़ें आज भी हैं। कहीं लोग आते हैं जो बड़े खुश अपने दादा परदादाओं के नाम लेकर के बड़े खुश होते थे। और पहले हमारे पास जो आज भी जो है राजा महाराजों के सनद पट्टे थे। सनद पट्टा, उसमें क्या होता था, उसमें लिखाया जाता था कि प्रतिवर्ष पुरोहित जी को 11 रुपया या 21 रुपया या 1 रुपया, जिसकी जो राजा की सामर्थ्य होती थी वो दक्षिणा प्रतिवर्ष दिया करता था। मैंने उनका वंश परिवार आगे से आगे बढ़ता रहता था, समय बीतता जाता था, हमारी वो दक्षिणा बढ़ाते थे। और जजमान भी आज बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे जजमान थे, जब उनका पाकिस्तान विवाह, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान हुआ है, तो वो लोग वहाँ से निकल गए थे और सारे तितर-बितर हो गए थे। तितर-बितर कहीं वो शरारती कैंपों में रहे, कहीं कुछ उनने बड़ा कुछ संघर्ष झेला, बड़ा दौर उनका खराब निकला। वो दौर हमारा भी खराब निकला कि जजमानों का आवागमन बंद हुआ, रोजी रोटी से हम भी बड़े परेशान रहे, बड़े मोहताज रहे। हमारे दादा लोगों ने फिर तो दुकानें वगैरह की, जैसे तैसे अपना जीवन यापन किया। जैसे जैसे जजमान जो है भारत में सेटल हुए हैं, वैसे वैसे जब उनका आवागमन हुआ है, तो उसके बाद हमारी स्थिति में परिस्थिति में बदलाव आने बैठ गया। लेकिन वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा भाई कि हम जैसे लाहौर शहर है, वहाँ अनारकली, बच्चों वाली गली, शालमी दरवाजा, यहाँ से जब आते थे तो वो आज भी उन भाइयों को देखते रोते हैं वो कि पंडित बच्चों वाली गली में हमारा घर है। और हम उन भाइयों को उनके सामने पेश करते हैं और आज भी हम उसी चीज़ पे, उसी मर्यादा पे कायम है। दरअसल आज जो केदारनाथ यात्रा का स्वरूप है 100 साल या 50 साल पहले ऐसा नहीं था। केदारनाथ में एक बहुत मधुर संबंध है तीर्थ पुरोहित और उनके जजमान के। यहाँ अलग अलग हाउस बने हैं, जैसे हिमाचल हाउस है, मेरठ भवन है, भोपाल भवन है, उदयपुर हाउस है, जयपुर हाउस है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो तमाम प्रॉपर्टी हैं ये इन इलाकों के लोगों की है, बल्कि ये यहीं के तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने बनाई हैं। और अपने जजमानों को दिक्कत ना हो इसलिए उन्हीं के इलाकों के नाम से ये भवन बने हुए हैं। जब भी तीर्थ यात्री पहले चलता था 100 साल पहले, तो वो चिट्ठी लिखता था अपने तीर्थ पुरोहितों को कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था तीर्थ पुरोहित संभालते थे। लेकिन आपदा के बाद ये व्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से बदली। पिछले 20 सालों में, 10 सालों में सबसे ज़्यादा आपदा के बाद ये व्यवस्थाएं बदली हैं। अब जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो पर्यटक के तौर पर ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर जब होटल लेते हैं या लॉज लेते हैं या कोई भी व्यवस्था लेते हैं तो वो महंगे दामों में उनको मिलती है। जबकि जो भी जजमान है अगर वो अपने तीर्थ पुरोहितों को संपर्क करेगा पूरे भारत में, तो उसके रहने और खाने की व्यवस्था वही तीर्थ पुरोहित करेंगे और जो उनकी इच्छा होगी वो दक्षिणा के रूप में उनको मिलता है। आज भी बहुत सारे जो तीर्थ यात्री हैं, जैसे सबसे ज़्यादा संख्या में मारवाड़ जो इलाका है गुजरात राजस्थान का, वहाँ से लोग अभी भी अपने तीर्थ पुरोहितों की खोज में आते हैं और उन्हीं की व्यवस्था में रहते हैं। दूसरे गुजरात के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अपने जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके यहाँ रहते हैं। और महाराष्ट्र के भी कुछ लोग हैं, यूपी के हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, उनको पता ही नहीं कि उनके तीर्थ पुरोहित कौन हैं। उनके गांव से उनके पूर्वजों के बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे, उन्होंने बही खातों में लिखा होगा कि कब आए होंगे, वो उसकी भी खोज नहीं करते क्योंकि यात्रा इतनी तेज़ी से बदली है कि लोगों के पास समय नहीं है। लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं बाबा भोलेनाथ के और सीधे उसके बाद चले जाते हैं। ये भाई मेरा यही मेरी असली घरवाला है। मैं मकान को इतना प्रेफरेंस नहीं देता हूँ जितना इन भाइयों को देता हूँ। मेरे मकान गौण है, ये व्यवस्थाएं गौण है, ये मेरी भाई मेरे सरोपरि है। क्यों? कारण क्या है कि जब 2013 की घटना घटी थी सब कुछ चले गया था, लेकिन ये बही बच गई थी। और मैं इस बही के हिसाब से ही मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं यहाँ का पुरोहित हूँ। और मुझे जजमान ने उस टाइम बड़ा ढांढस बनवाया, उन्होंने पंडित कोई बात नहीं है, मकान चले कोई फिर बन जाएगा। और आज भी जो कुछ व्यवस्था है ये सब मुझे जजमानों का सहयोग है। यात्री बहुत यात्री चल रहे हैं, ऐसे हमने वो भी समय देखा है। हमारे पिताजी के टाइम पे 2 या 3 परिवार जजमान आते थे और उसमें अपने पूरे साल का खर्चा वो चलाते थे। पूरी यात्रा सीजन में 2-3 परिवार आते थे, बाकी अपनी खेती बाड़ी होती थी, अपना जीवन यापन करते थे। बहुत बड़ी भूख भी नहीं होती थी, बहुत बड़ी दौड़ भी नहीं होती थी, बहुत बड़ी आवश्यकता भी नहीं होती थी, है ना। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पिताजी के टाइम के जो जजमान हैं, जिनके घर में आज 40 साल से जाता हूँ, उनके आए हुए 40 वर्ष हो गए हैं। और 40 वर्ष से जो है उनके पिताजी चले गए, बेटे भी चले गए हैं, उनके पोते में उनके पास जाता हूँ, लेकिन वो मुझे वही सम्मान देते हैं जो उनके दादा लोगों ने दिया था हमारे परिवार को, या उनके पिताजी जो दिया सम्मान दिया था, उनके पोते मेरे को आज वही सम्मान देते हैं।
केदारनाथ धाम में जब 100 साल पहले पूरे 6 महीने में 500, 400, 100, कभी कभी 100 यात्री पहुंचते थे, और जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका जो पूरा परिवार था उन्हीं तीर्थ यात्रियों के भरोसे चलता था। किसी समय 100 तीर्थयात्री, किसी समय 200 तीर्थयात्री, और सभी तीर्थयात्री जो हैं वो गर्भगृह में विशेष पूजा करते थे, उनके तीर्थ पुरोहित कराते थे। जल चढ़ाना, घी लगाना केदारनाथ धाम में, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति तो है नहीं भगवान भोलेनाथ की, एक पत्थर है, उसी को जागृत महादेव के रूप में पूजा अर्चना की जाती है और उसी पर घी मला जाता है, और उसी पर घी मलने का एक अपना अलग महत्व है। लेकिन आज की तारीख में एवरेज अगर हम देखें तो 20 से 25 हज़ार यात्री प्रतिदिन केदारनाथ धाम में पहुंच रहा है, और उन सब यात्रियों को घी और जो जल चढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले कई सालों में यात्रा का रूप कैसे बदलता जा रहा है। पहले लोग आते थे तीर्थ के हिसाब से, और तीर्थ में आदमी जब अपने पारिवारिक उससे जो है जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था, तब वो घर परिवार से मिल मिला के आता था कि हम लोग जो है यात्रा को जा रहे हैं, और अब हमारा शरीर छूट भी गया तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो तब वो तीर्थ की यात्रा थी। और आज जो है क्या है, पर्यटन की यात्रा हो गया। बहुत कम लोग उस तीर्थ यात्रा का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं, तब यहाँ पर आज जो एक परंपरा है, यहाँ पर पुरोहित बिना परिवार के रहता है, वो एक परंपरा है। पुरोहित और पूर्वे जो देवे विवादपति जो देवा नाम पुरोहित, तो पुरोहित और जजमान का एक रिश्ता था, और जो जजमान तीर्थ के हिसाब से आता था, उसको रहने से, ओढ़ने से, खाने से, बिछाने से, खर्चे से, मतलब अब हम समझते हैं कि मैं जैसे राजस्थान को बिलोंग करता हूं या यूपी को, कि ये लोग कहाँ से आए हैं, तो उस हिसाब से उसका और मेरा एक पूत और पुरोहित, पुत्र और माता का जैसे एक रिश्ता होता है, वैसे पुरोहित और जजमान का भी था, जो मैं उनको हर प्रकार से वो व्यवस्था देता था। लेकिन आज जो है ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। आज एक तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तीर्थाटन को नहीं। तीर्थाटन के हिसाब से यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, पर्यटन के हिसाब से यहाँ तमाम सुविधाएं हैं। आप हर जगह लॉजिंग है, बोर्डिंग है, ये है। तब धर्मशालाएं थी, तब यात्री आता था कि इटावा की धर्मशाला है, राजस्थान की धर्मशाला है, आगरा की धर्मशाला है। आज यहाँ होटल व्यवसायीकरण हो गया, क्योंकि पर्यटन बढ़ गया। तो उस पर्यटन के हिसाब से तीर्थाटन जो है कहीं उसमें दब गया। नहीं, इसके लिए श्रद्धालु कौन है? नहीं, इसके लिए जो है सबसे पहले सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने जो है तीर्थाटन को और पर्यटन को दोनों को मिक्स कर दिया। अब तीर्थ के लिए क्या सुविधाएं चाहिए या पर्यटन के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, सरकार ने दोनों को दोनों हाथों से लड्डू लूटने का काम किया, लड्डू बटोरने का काम किया। लेकिन तीर्थ के हिसाब से तीर्थ की कोई व्यवस्था नहीं है। आज देख लो आप, यात्री बारिश में भीग रहे हैं, रेन शेल्टर नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। हम लोग परेशान हो गए। लोग कहते हैं कि शौचालय, ये माता बहनें कहती हैं कि शौचालय कहाँ जाएं। पुरुष कहीं भी किसी भी मकान के आड़ ले लेता है, पत्थर के आड़ ले लेता है, लेकिन शर्म आती है जब हमको कि जब माँ बहनें कहते हैं कि यहाँ वॉशरूम कहाँ है, और हम कहते हैं इधर जाइए उधर जाइए, क्योंकि दिन भर हम भी परेशान हो जाते हैं, कितनों के लिए दरवाज़ा खोले। तो इसलिए हमारी सरकार से बार बार कहते हुए थक गए कि यहाँ पर वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ पर आपका ये क्या कहते हैं लगेज रूम होना चाहिए। यात्री परेशान है, बैग कंधे पे टांगे हुई है, दर्शन के लिए है, रेन शेल्टर होना चाहिए। यहाँ की परंपराएं सब सरकार ने लुप्त कर दी। उदा कुंड है, हंस कुंड है, रेत कुंड है, अन्नपूर्णा मंदिर है, ये सब तीर्थ की पहचान थी। कहाँ है? जहाँ भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था, तो वो उदा कुंड जिसको कहते हैं केदारोदगम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते, वो उदा कुंड सरकार ने कहाँ बनाया है? जहाँ हंस का रूप धारण करके भगवान विष्णु आए थे और उसका जलपान कर रहे थे, तो भगवान शंकर के गणों को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनकी गर्दन मरोड़ के जो फेंक दी। आज जो ब्रह्म कपाली कहलाता है, वहाँ पिंड तर्पण होता है बद्रीनाथ जी में, वो हंस कुंड का जहाँ पितरों का पिंड तर्पण किया जाता है, इस केदारनाथ जी में कहाँ है? सरकार की दृष्टि तीर्थाटन पे कहाँ है? सरकार की दृष्टि तो पर्यटन पे है। एक्चुअली मैं गुजराती हूँ, गुजरात से हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद मुंबई में रहती हूँ। और हम लोग की बहुत श्रद्धा थी बहुत टाइम से कि केदारनाथ आना है। हम लोग आधे रास्ते पहुँचे और हम लोग को न्यूज़ मिला
कि बहुत बारिश है, रास्ते बंद कर दिए, ये प्रॉब्लम। हम लोग बहुत श्रद्धा लेके आए, भगवान ने हमें बहुत अच्छा श्राद्ध दिया, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन भी हो गए, वेदर ने भी साथ दिया भगवान की मर्जी से। और अच्छा, आपको मालूम है आपके तीर्थ पुरोहित कौन है और आपने पूजा भी कराई? हाँ, हम 12 ज्योतिर्लिंग को हम मानते हैं। हम यहाँ पे आए थे तो 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे पंडित से पूजा करवाई। और हमने श्रावण महीने में रुद्री कराने के लिए भी हमने बुक कराया। मैं वृंदावन से आया हूँ, मथुरा वृंदावन। आपको पता है कि आपके तीर्थ पुरोहित कौन है जो आपकी पूजा पाठ कराते हैं? ऐसा है, हमने यहाँ के जानकारी नहीं की कि तीर्थ पुरोहित कौन है हमारे। एक्चुअली रस इतना है यहाँ पर, और ऊपर से मौसम कभी भी खराब हो जा रहा है। ऊपर चढ़ने में उतरने में सभी को बस ये लग रहा है दर्शन हो और जाएं, बस उसी बीच में है। हालांकि मैंने किसी से जानकारी नहीं की तीर्थ पुरोहित के बारे में अपने के, अगर करेंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएंगे यहाँ हमारे तीर्थ पुरोहित। यहाँ केदारनाथ जो आए हैं वो एक बड़ा स्थान है, उसका स्थान महात्म्य को बड़ा विशेष ये है हमारे भारत में, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारा जो कुल दैवत रहता है वो हमारे गांव के नज़दीक ही है, हम बार बार वहाँ ही जाते हैं। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग से ये एक बड़ा स्थान है, इसका स्थान महात्म्य बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। हम पूजा भी यहाँ किए हैं, लेकिन हमको भी सब कुछ मालूम है, हमको भी आता है, लेकिन यहाँ के जो पुजारी होते हैं उसको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से मदद होना चाहिए, ये हमारा दक्षिणा मिलना चाहिए उनको, ये हमारा पूजा करने का उद्देश्य है। नहीं जी, नहीं पता। कहाँ से आए आप? हिसार से, बरवाड़ा तहसील। जैसे हरिद्वार में पूजा पाठ होता है वैसे ही कहीं में नाम लिखते हैं, वैसे यहाँ भी होता है। तो आपको इससे पहले पता था क्या? नहीं, अब भी पता लगा है, बस पहले नहीं था। एक बार पहले आ चुका हूँ मैं, सिर्फ यहाँ आए दर्शन करके वापस चले गए। ऐसा कोई मतलब किसी ने बताया नहीं भाई कोई तीर्थ पुरोहित होते हैं वो आपकी पूजा करवाएंगे, ऐसा। केदारनाथ में किस तरीके से तीर्थ पुरोहित और जजमान के बीच उनके रिश्ते थे वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, या यूँ कहें कि खत्म होते जा रहे हैं। एक परिवार है जो महाराष्ट्र है, क्या नाम है सर आपका? खेमचंद गौली। कहाँ से आए आप? ठाणे। आपको मालूम है आपके तीर्थ पुरोहित कौन है? नहीं मालूम। नहीं। कहाँ रुके हैं आप? यहीं। अच्छा, हाँ, हम यहीं रुके। ये कौन से होटल? राजस्थान भोजनालय में रुके हैं हम। पर आप अपने तीर्थ पुरोहित को जरूर खोजिएगा, उसका थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। हाँ। कि आपके रहने और खाने की व्यवस्था आपका तीर्थ पुरोहित करते हैं। सही। अच्छा। और आप भले ही कितना उनको दक्षिणा दें, 1000 दे, 2000 दे, वो कभी आपसे मांगेंगे नहीं। अच्छा। और जब आप अपने तीर्थ पुरोहित के बजाय किसी और के पास जाएंगे तो वो आपसे वही रेट लेगा जो और श्रद्धालुओं से ले। अच्छा, ऐसा। अब आपको मालूम लग गया? हाँ, समझ गया। आपका क्या नाम है? भावना गौली। कुछ दिक्कत हुई आपको यहाँ? नहीं, बस नहीं, आते टाइम जरा हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि जो थोड़ा क्लाइमेट बारिश है, उसके वजह से जरा प्रॉब्लम है। तो आप लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, थोड़ा सी ये तो होना ही। बारिश तो हो रही है, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे से दर्शन हुए जी, कि आप लोग अगर केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो अपने तीर्थ पुरोहित से जरूर मिल के जाइए, क्योंकि सदियों से ये परंपरा रही है कि आपके रहने भोजन की सारी व्यवस्थाएं आपके तीर्थ पुरोहित करते थे। और जब श्रद्धालुओं ने अपने तीर्थ पुरोहितों को खोजना छोड़ दिया तो धीरे धीरे यहाँ पर अव्यवस्थाएं शुरू हो गई, महंगाई बढ़ी, अन्य जो लोग हैं उन्होंने अन्य जो श्रद्धालु कहें या टूरिस्ट कहें उनको महंगे दामों में रहना और खाने की जो परंपरा है शुरू कर दी। उनके तरफ से आए तो हम नासिक वगैरह में जाते तो हमारे वो पुरोहित हर ज्योतिर्लिंग में तीर्थ पुरोहित होते हैं। अगर मैं आपके यहाँ महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर आऊँ या किसी और ज्योतिर्लिंग में जाऊँ तो वहाँ के
हाँ, तीर्थ वो पुरोहित पुरोहित को मैं होते हैं। ढूंढूंगा, वो हाँ, मेरी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, हाँ सही है आपका। ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ सही। यात्रा वाला कोई फील नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फील है वो टोटल यही है कि हम एक स्पॉट पे घूमने आए हैं, हमें देखना है, हमें फोटोग्राफी करनी है, उसके बाद देखना है सुंदर नज़ारे कैसे हैं, बस इतना। बाकी मंदिर में भी जाना है तो किसी को ये नहीं याद है कि वो श्रद्धा से 2 मिनट आंखें बंद करके हमें जो प्रे करना है वो किसी को नहीं याद है। सबको ये है कि हमें वीडियो कॉल्स करने हैं, अपने घर वालों को दर्शन कराने हैं, फोटोग्राफी करनी है। उसके बाद जो अंदर जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं वो बहुत हार्श हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं। एक्चुअली जो भी मैनेजमेंट है अंदर वो बिल्कुल इस तरह से पुश कर करके यात्रियों को बाहर निकाल रहे हैं कि किसी को लगता है लगे, किसी कोई गिरता है, बुजुर्ग है, कोई बीमार है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जी, हमारे दादाजी आ रखे थे बहुत पहले, दादाजी हमारे दादी जी आ रखे थे यहाँ पे बहुत पहले, और फिर 2012 में हमारे फादर आ रखे थे। तो आपने कोशिश की कि उन्होंने पूजा कराई होगी यहाँ, उनके नाम होंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे नाम है हमारे फादर। मैं वहाँ से जब गोरखपुर से निकला, मेरे फादर ने मुझे बताया कि यहाँ पे मतलब एक बही होगा और उसमें सारे डिटेल जितने हमारे मतलब दादाजी के और फिर मेरे भी नाम वहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह सारे वहाँ पे हैं। तो एक बार जाना आप वहाँ पे, अपना मतलब नाम भी लिखवा लेना और बही भी चेक करवा लेना वहाँ पे। इस समय मैं मंदिर परिसर में खड़ा हूँ। 9 बजे का समय है, हल्की बारिश हो रही है। ये स्टोरी आपके सामने लाने का उद्देश्य ये था कि आपको इतिहास पता चल सके केदारनाथ यात्रा का। इस पूरी केदारनाथ यात्रा का स्वरूप कैसे बदला आप समझ चुके होंगे, और इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। तीर्थ यात्री हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं वो भी हैं, और सरकार भी है। अब जो यात्रा का स्वरूप बदल चुका है वो पुराने स्तर पर उसको पहुंचना एक तरीके से बहुत मुश्किल है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपने प्रदेश, अपने ज़िले, अपने गांव से केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा के लिए चलें तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आपके तीर्थ पुरोहित कौन हैं, क्योंकि आपके रहने, खाने और सारी व्यवस्थाएं उन्हीं को संभालनी हैं। दूसरी एक बात और है कि केदारनाथ धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसकी अपनी एक अलग मर्यादा है। ये मसूरी, नैनीताल, शिमला जैसे हिल स्टेशन नहीं है। आप यहाँ तीर्थ यात्री बनकर आएँ, पर्यटक बनकर नहीं। ये पूरी स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। केदारनाथ की और भी अनकही स्टोरीज़, कहानियाँ आपके बीच में लाता रहूँगा। जय नंदा, जय हिमाल।